सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स यूट्यूब के दर्शकों का आज के इस एपिसोड में विशेष स्वागत है। हम सुन रहे हैं आध्यात्मिक योद्धा कैसे बने, इसका चौथा भाग आज हम सुनने वाले हैं। इसके पहले 3 भाग हमने सुने हैं जिसको हमने यूट्यूब पर अपलोड किया है। पहले भाग में हमने जाना है सुनहरे सिक्के का रहस्य, दूसरे में हमने सुना है जरूरत का आध्यात्मिक नियम, तीसरे में हमें मिला है जीवन जीने का जवाब, चौथे में आज हम जानने वाले हैं सेहाने कैसे बने, हार्ट एंड वर्ड पावर। तो आइए इस एपिसोड का पूर्ण लाभ लेने के लिए ग्रहणशील बैठते हैं। एक छोटा समय जो हम निकाल कर बैठे हैं 100% दे, ताकि हम अच्छे से सुन पाए, ग्रहणशील हो पाए और अपने जीवन में उतार पाए। दो तरह के लोग, एक है शब्दाने, एक है सयाने। शब्दाने यानी जो शब्दों पर ज्यादा जाते, सामने वाले ने ये शब्द कहा है। सयाने क्या करते, शब्दों पर नहीं जाते। इंटेंशन क्या है, सामने वाले का इंटेंशन क्या है। माँ बाप भी अच्छे इंटेंशन से कोई शब्द बोल देते हैं, बच्चे बेचारे सिकुड़ जाते। इंटेंशन क्या है, तो आप शब्दों में नहीं है। सयाने बनो। शब्दाने और सयाने दो तरह के। तो आप में से जो शब्दाने हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब हमें शब्दों में नहीं अटकना। कोई नेगेटिव शब्द हमें बोले हम तुरंत काट देंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहोगे आप पर नेगेटिव शब्दों का असर नहीं होगा। आप ले लेते हो इसलिए असर होता है। किसी भी गलत चीज का आप पर असर नहीं हो सकता, किसी भी गलत वाइब्रेशन का आप पर असर गलत नहीं हो सकता जब तक आप नहीं चाहते। तो आपके मुंह में शक्ति है, शब्दों की शक्ति। तो जय पर जुबान, जय पर जुबान पर जादू। जुबान पर काम करना है। कैसे काम करना है, ये जुबान हो शब्दों में मीठी, स्वाद में उदासीन। उदासीन यानी कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये टेस्ट, ये स्वाद आया कि ये स्वाद आया, जुबान पर उदासीन है, ठीक है। गुलाब जामुन खाया, ठीक है। करेला खाया, ठीक है। उदासीन है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर शब्दों में सजगता है, जागृति है। शब्द में मीठी है, क्योंकि जितने मीठे शब्द आप बोलते हो लकीरें कटते जाती है। आपने किसी को बुरा बोल दिया मगर फिर तुरंत कुछ अच्छे शब्द दिए, वो जो हर्ट हुआ था समाप्त होता है। सॉरी बोलते हो, तुरंत उस हर्ट फीलिंग को आप न्यूट्रलाइज करते हो। ये जुबान की शक्ति है। क्या क्या शब्द आप बोलते आए हो, थोड़ी सी स्टडी करना अपनी दिन भर में। अब मैं इसमें कौन से शब्द जोड़ सकता हूं, कौन से मीठे शब्द मैं जोड़ सकता हूं। तो जुबान पर है शक्ति, उस पर थोड़ी लानी है शक्ति। स्वाद में जो अटकते ना और गलत शब्द बोल देते, उसमें थोड़ी शक्ति चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। और बहुत जल्दी ही ये जुबान ट्रेंड हो जाती है। जप शुरू होता है, जप। जप यानी सत्य का जप। ये जुबान वही बोले जो जय कर्म है, जागृति कर्म है, जप है। जप की कितनी महिमा है अध्यात्म में, मगर जप का क्या गहरा अर्थ है, इसको आपको समझना है। सयाने बने, शब्दाने नहीं। शब्दों में नहीं अटके। शब्द कुल्फी की डंडी है। कुल्फी खाने के लिए डंडी चाहिए कि नहीं? कुल्फी खाओ, डंडी को फेंक दो। आज का आपने मैसेज सुना, शब्द कोई भी इस्तेमाल किए गए हो, डे टू डे भाषा में इस्तेमाल होने वाले, फिल्मी भाषा में इस्तेमाल होने वाले, मगर ये शब्दों के साथ क्या मिल रहा है उस पर आप ध्यान देना। इस शब्दों से कितना गहरा ज्ञान मिल रहा है उसको पकड़ना। कोई शब्द खटक जाए, अटक जाए, उसमें उलझना मत। ये शब्दों के सहारे तो आप तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है, उसको आपको लेना है। किसी के शब्द सुनकर घायल नहीं होना है, कट कर देना है। और इंटेंशन देखना है, भावना क्या है, भाव बीज। और आपका भाव खराब ना हो, आपकी भावना ना बदले, तो आप भाव को संभाल पाए, सब संभल जाएगा। फिर चय कर्म बंद होगा। वरना लोग क्या जुबान के साथ करते, दिन भर चपर चपर। ये क्या पर्सन दिन भर चपर चपर करते रहता है, चिट चैट करते रहता है।
गॉसिप जिसको बोलते हैं, गपशप, दिन भर चपर चपर चलती, यानी क्या करते, दूसरों की निंदा करते रहते। निंदा क्या है, लकीर बनाती है। कितनी लकीरें रोज लोग बनाते हैं। तो आप कहेंगे ये चपर चपर बंद, इसमें हमें नहीं उलझना है। क्योंकि निंदा क्या है, एक छोटी लकीर के आगे आप बड़ी लकीर बनाते हो। एक लकीर है, उसके आगे बड़ी लकीर बनाया तो सब इसको छोटा कहेंगे, ये छोटी लकीर है। किसी को छोटा करने के लिए हम बड़ी लकीर खींचते, मगर बनी तो लकीर ही ना, लगान की रस्सी। अब रस्सी में बनते जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। पहले तो पतली रस्सी होती है, पहले तो धागे जितनी, हल्का कर्म, किसी को पागल बोल दिया, किसी को क्या ऐसा बोल दिया, धागे जितना, धागा तो क्या तोड़ डालोगे आप अपनी ताकत से, मगर ये धागा बंधते जाता है तो इसकी सुतली बनती है, इसकी रस्सी बनती है। कर्म हो कर एक दिन ऐसा आता है आप पूरे बंध गए, तो आपको खुलना है। यानी छोटी भी लकीर खिंच रही है, हम तुरंत उसको कुल्हाड़ी से काट दें। तो यहां आपने समझा कि जो च कर्म है, चपर चपर करने का, चिट चैट करने का, चिक चिक चलते रहती है, कुछ तो कुछ, सास बहू की हो, बॉस कर्मचारी की हो, कुछ चिक चिक चल रही है। तो इसमें क्या, कौन से कर्म बन रहे, ज की च, सवाल पूछोगे। च है तो अब इसको काटना है, सिंपल, टॉस करो ज की च, और देखो कि ज ही ज्यादा आए तो फिर निंदा भी बंद हो जाएगी। आपको सुनहरी सिक्के से टॉस करना है। टॉस करते हो निर्णय लेने के लिए, जैसे हेड और टेल में लोग टॉस करते हैं, हेड है कि टेल है। मगर हेड और टेल के बीच में एक और अवस्था भी है। हेड और टेल के बीच में हार्ट है। ये हार्ट वाला सिक्का है, सुनहरी सिक्का। सरल, सहज परंतु शक्तिशाली जीवन आध्यात्मिक योद्धा जीता है। तो ये सिक्का है, इससे आप टॉस करो। जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो तो अपने सामने ये सिक्का लाओ और कहो इससे मुझे टॉस करना है। इस सिक्के से जब आप टॉस करोगे तो इसके एक तरफ लिखा है ज, एक तरफ लिखा है च। यानी जब भी कोई निर्णय लो तो खुद से सवाल क्या पूछोगे, ज की च। तो जवाब ज आए तो समझ जाना इसका अर्थ है जरूरत। जवाब च आए तो इसका अर्थ क्या है, चाहत। जरूरत, चाहत। आपको कितने निर्णय लेने पड़ते, किचन में, ऑफिस में, रास्ते में, बाजार में, शॉपिंग में। अब आपके लिए आसान तरीका क्या है, ज की च। इस संसार में कैसे जीना है, आध्यात्मिक योद्धा बनकर। अब आप शॉपिंग पर जाते हो तो वहां कैसे निर्णय लेना है, ज की च। जरूरत है कि चाहत है, मैं जो खरीद रहा हूं, खरीद रही हूं, ये ज है कि च है। खाली एक सवाल आपको जगा सकता है, एक टॉस, ज की च। पहले जरूरत पर ध्यान जाए। आध्यात्मिक योद्धा जुबान का जादू जानता है। जुबान पर जादू क्या है, शब्द। आप शब्द कौन से बोलते हो और जो दूसरों के शब्द सुनते हो उसका अपने ऊपर कैसे असर होने देते हो। जब कोई आपको नेगेटिव शब्द बोलकर जाता है तो आप पर कैसे असर होता है। बचपन में किसी ने बच्चे को कह दिया तुम अनवांटेड चाइल्ड, वो बेचारा बड़ा भी हो जाता है, उसके अंदर वही शब्द होता है, मैं न अनवांटेड चाइल्ड हूं। इस एक शब्द ने ब्लैक मैजिक कर दिया उसके ऊपर। उस एक शब्द से वो बेचारा सुकुड़ कर जिया, पूरा जीवन खराब हो गया। एक शब्द से किसी ने मनहूस कह दिया, तुम मनहूस हो, तो लोगों पर शब्दों का कितना प्रभाव हो जाता है कि इसने मुझे ऐसा कहा। वो शब्द चुभ जाते हैं, जिंदगी भर चलते हैं। मगर आपको तुरंत काटना है। आज तो आप ये सीख लो,
मुझे कोई भी नकारात्मक शब्द कहेगा मैं उसी वक्त काट दूंगा, उसका असर मुझ पर होने नहीं दूंगा। गलत शब्दों का आप पर असर होने मत दो। फिर आध्यात्मिक योद्धा का अगला गुण सामने आएगा। अगला गुण क्या है? वो चोट को जोक बनाता है। जय पर है जोक, चय पर है चोट। जोक और चोट, तो चोट को भी जोक बनाओ, चोट को भी जोक बनाओ। जैसे एक लड़का साइकिल चलाना सीख रहा था और उतरते वक्त गिर गया, तो दोस्त लोग हंस रहे। कोई गिर जाता तो हंसते ना लोग, तो दोस्त हंस रहे। तो वो कहता है उनको, यार क्यों हंस रहे हो, ये तो मेरे उतरने का स्टाइल है, ये तो मेरे उतरने का स्टाइल है। यानी चोट लगी, उसने जोक में कन्वर्ट की। लगी चोट, उसने जोक में कन्वर्ट किया। वरना एक तो चोट भी लगी, ऊपर से लोग हंसे, फिर उसकी एक और चोट। लोगों के साथ ऐसा होता है ना, कोई हम पर हंसता है तो एक और चोट। मायावी योद्धा क्या करता है? चोट लगने के बाद एक और चोट खुद देता है, खुद को एक और चोट। इसको बोलते हैं डबल नुकसान आदत। डबल नुकसान आदत यानी एक तो नुकसान हुआ, ऊपर से मन ने और बड़बड़ कर 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 खुद को और चोट पहुंचाई। वो देखो उसने ऐसी गाली दी, 50 बार वो गाली को दोहराता है दिन भर में। उसने ये गाली दी, अब तुमने 50 गालियां और दी खुद को, उसका क्या? उसने तो एक बार दी ना गाली, तुमने 50 बार खुद को गाली दी। डबल नुकसान आदत। तो ये आदत तोड़नी है। डबल नुकसान आदत यानी DNA, डबल नुकसान आदत। पूरा DNA ही बदलना है आपका। पूरा DNA, पूरी प्रोग्रामिंग जो है, हर चोट जोक बन जाए, पूरा DNA बदल जाए। आप जा रहे थे और गिर गए, तो गिर गए तो चोट लगी। एक पर्सन दुखी होकर उठेगा और एक कहेगा चलो अभी गिरा हूं तो धरती मां चाहती है गले लगना। इतने दिन से गले नहीं मिले, जिस धरती पर आप जीते हो, जिस पृथ्वी पर रहते हो, चलो अभी गिरे ही है तो गले मिलकर ही उठते। कुछ सेकंड्स कैसे फीलिंग के साथ है आप? अभी मैं गले मिल रहा हूं। मां के गले मिलते कैसी फीलिंग आती है, मित्र के गले मिलते कैसी फीलिंग आती है। चोट जोक बन गई, जोक बनने लग गया, आपका पूरा DNA बदल जाएगा। क्योंकि मन है ना, बड़बड़ वैसे ही करता है। उसने फिक्स लेबल बना के रखे, ऐसा होना अच्छा, ऐसा होना बुरा। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। जोक को उसी वक्त समझो, हर चोट जोक है, मगर हम कुछ जोक उस दिन नहीं समझते, दूसरे दिन समझ में आता है। कुछ जोक ऐसे होते हैं ना, आप दूसरे दिन हंसते हो। जीवन में कुछ घटनाएं आपके हुई, ट्रांसफर हो गया, फिर आज आप बोलते अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, इसकी वजह से मेरा ये फायदा हो गया, वो फायदा हो गया, मेरा बिजनेस बन गया, ऐसा हो गया। ये बाद में तो आप अच्छा कहते हो, पहले क्यों नहीं कह पाते? जब वो घटना होती है तब क्यों नहीं कह पाते ये जरूरत है, तबादला हो गया, जरूरत है? क्यों? कुछ जोक बाद में समझ में आते। आध्यात्मिक योद्धा जोक को जल्दी से जल्दी समझता है। तो आप हर चोट को जोक बना। मायावी तो उल्टा है, वो तो जोक को भी चोट समझता है। उसको अभी आध्यात्मिक योद्धा बनना है। जोक को भी, कोई आपको जोक में कुछ बोलता है, मस्ती मजाक में करते हैं ना, रिश्तों में होता है, कोई मस्ती करता है, पर्सन इतना उखड़ जाता है, तब बोलते रहे मैं तो मजाक कर रहा था। तो वो तो जोक को भी चोट करते। आपको ठीक उल्टा करना, आपको तो चोट को भी जोक बनाना है। कठिन लग सकता है, मगर शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। छोटी छोटी चोट, डायरेक्ट बड़ी चोट पर काम मत करो। तो शुरुआत ऐसे करो, छोटी छोटी चोट, उसको जोक बनाएंगे और जोक बनता है। आध्यात्मिक योद्धा प्रैक्टिस के साथ लकीरें काट काट कर चोट को जोक बना पाता है। क्योंकि खुशी जय है। आपकी खुशी क्या है? जय। जय का अर्थ है क्या? जन्म सिद्ध अधिकार। खुशी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है।
खुशी को जाने मत दो, किसी के कोई शब्द से, किसी घटना से अपनी खुशी से सौदा मत करो। खुशी को बरकरार रखो। जय है वो, जय जन्म सिद्ध अधिकार है। हम खुशी खो देते हैं। हमें याद करना होगा आध्यात्मिक योद्धा, जय की च, सिक्का। तो अगली सीन आ गई। अगली सीन में क्या होगा? जय पर जिज्ञासा, च पर चिंता। जिज्ञासा को मरने मत दो, ये जिज्ञासा जारी रखो, सीखना जारी रखो। तो ये तो अच्छी क्वालिटी है आपकी कि सीखना चल ही रहा है, इस पर मनन अमल शुरू कर दो। तो जिज्ञासा जिंदा है तो चिंता का च काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब चिंता को आप जिज्ञासा से पाए हुए ज्ञान से टैकल करोगे। ज्ञान क्या कहता है? आप जासूस बनो अपने, जय बनो, जय जासूस, यानी सेल्फ इंक्वायरी। ये चिंता किसको हो रही है? शरीर को, मन को, या मुझे? क्योंकि आप शरीर नहीं हो। आपके शरीर की शर्ट फट जाती है, ड्रेस फट जाती है, तो आप ये नहीं कहते मैं फट गया, क्योंकि आपको बहुत क्लियर है ये ड्रेस है, ड्रेस फटती है, मैं नहीं। तो वैसे शरीर क्या है? आपकी ड्रेस है। शरीर पर कुछ हुआ तो आपके साथ नहीं हुआ। जो भी चिंता है, च है, शरीर के साथ है। आप जासूसी करो, इंक्वायरी करो, सेल्फ इंक्वायरी करो, तो ये जिज्ञासा मरने न पाए। ये 3 उंगलियां आपको W लेटर का संकेत करेगी। W, 3 W, वॉच वेट विथ वंडर, वॉच वेट वंडर। तो जब जागृति है ना, तो आप वॉच वेट विथ वंडर देखोगे, आश्चर्य के साथ देखोगे। वॉच वेट विथ वंडर। कोई भी घटना हो रही, प्रॉब्लम है, समस्या है, निर्णय लेना, वॉच वेट विथ वंडर, देखते हैं कैसे ये सीन आती है। आपका यही काम है, आध्यात्मिक योद्धा का यही काम है। क्या काम है? www.com, आपका यही काम है, www.com, वॉच वेट वंडर डॉट, यही काम है। ये सीख जाएं, जागृति में देखें, जागकर देखें कि कैसे घटनाएं होती है, कैसे कोई फोन करता है, आप फिर उधर जाते हो, फिर कैसे एक डील होती है, कैसे काम होते, आश्चर्य से देखो। तो इस मुद्रा में वॉच वेट विद वंडर भी आ गया, निम्न उच्च उच्चतम निर्णय भी आ गया, जादूगर का ज, चेतना की च, दोनों भी आ गए, दोनों जुड़े, सिक्का तैयार हुआ। इस मुद्रा को जब भी आप याद करोगे, आज का प्रवचन आपको याद आने वाला है। आज का संदेश जागृति संदेश था। हालांकि शॉर्ट में सभी बातें बताई गई, सभी पर गहराई से बातचीत होनी चाहिए, तो आप मुक्त होते हैं। जागृति की आज की ज़रूरत आज आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये जागृति च को निकाल देगी। चक्की सिंह के अंदर पी साइलेंट है, चक्की सिंह के अंदर पी जो है वो साइलेंट है। पी जोड़ दिया तो क्या अर्थ बनता है चक्की सिंह का? चक्की पी सिंह। चक्की सिंह में पी साइलेंट है, पी जोड़ दो तो पढ़ोगे तो आएगा चक्की पी सिंह। जो लोग लकीर बना रहे हैं तो उनका क्या हाल होता है? चक्की पी सिंह, यानी कर्म बंधन। वो लोग चक्की ही पीस रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। आप अब नहीं चाहते ना चक्की पी सिंह, च कर्म बंधन बांधते जाएं, चक्की पीसते रहें। तो अब बहुत खूबसूरती से हम सीखें हमारे साथ जो हो रहा है उसको कैसे टैकल करना है। आपके ही पार्सल किसी न किसी के द्वारा आप तक पहुंचते हैं। आपने ही जो तीर छोड़े हैं वे ही वापस आते हैं। तो इसको ग्रेसफुली लें, मुक्ति का रास्ता प्राप्त करें। इस तरीके से जो सिक्का बनेगा उसके दोनों तरफ फिर ज आ जाएगा। इस तरफ भी ज, उस तरफ भी जय, इस तरफ भी जय, उस तरफ भी जय। जय हो।
दोनों तरफ जय हो। तो ऐसी अवस्था लाने के लिए कि जब भी आप टॉस करते जय ही आता है, ये एक कार्य करने के बाद अवस्था आएगी। तो उसके लिए सभी काम करेंगे। आज जो सुना आपने रिवाइज करो अपने मन में कि मुझे क्या क्या याद आ रहा है। सबसे पहले मायावी योद्धा और आध्यात्मिक योद्धा। शॉपिंग को जाओ, जय की च, ज़रूरत की चाहत। पहले ज़रूरत पूरी हो शॉपिंग में, फिर जो भी चल रहा, ठंडी मंदी, बारिश गर्मी, आप कहोगे ज़रूरत बढ़ रही है, ज़रूरत कम हो रही। यानी आध्यात्मिक योद्धा नवरोध अवस्था में रहता है, कोई विरोध नहीं है। खास फीलिंग में रहो, प्रेम आनंद मौन खुशी आश्चर्य सराहना। जुबान शक्ति है, जुबान का जादू आपके जीवन में काम करे। शब्दों में मीठी, स्वाद में उदासीन जुबान। लोग शब्द जो भी बोले तुरंत काट दो मन ही मन में। पॉजिटिव शब्द कहो, मैं आध्यात्मिक योद्धा हूँ, या मैं आध्यात्मिक योद्धा बन रहा हूँ, बन रही हूँ। ये प्रण करें, शब्दों का गलत यूज़ नहीं करेंगे। दिन भर जिन जिन लोगों से इंटरेक्शन हुआ, देखें कहीं पर कुछ गलत शब्द गया, वाणी से, भाव से, कुछ शरीर से, माफ़ी मांग ले। इंसाफ, रोज़ का रोज़ इंसाफ हो जाए। और बचपन के कोई शब्द आपने सुने हैं जिसका असर है, उनको भी निकाल देना, क्षमा कर लेना है, क्षमा मांग लेनी है। क्योंकि आप अपनी मुक्ति चाहते हो, खुद से प्रेम करते हो, खुद से प्रेम करना सीखो। ऑलरेडी कर रहे थे, अब इसमें एक और स्टेप जुड़ गया, पूरी तरह से चोट भी जोक बन जाए, पर निंदा खत्म, डीएनए ही बदल जाए पूरा। डबल नुकसान आदत। खुशी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जिज्ञासा को मरने मत देना, जिज्ञासा बनाए रखना। जब तक अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचते, जिज्ञासा न मरे। जिज्ञासा है तो चिंता का च क्रम आपको परेशान नहीं कर पाएगा। परेशानी का पी चक्की सिंह में साइलेंट है। परेशान यानी शान से परे, चक्की पी सिंह यानी कर्म बंधन। और आगे ऐसा समय आए कि दोनों तरफ जय हो, सिक्का सुनहरी सिक्का, दोनों तरफ जय। जब भी टॉस करेंगे जय ही आएगा, जय हो, जय विजय, दोनों तरफ जय है। जियो ज़रूर, जीने भी दो। सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।